ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विपिन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये खबरें अब सामने आ रही है, अब इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि रोहिणी आचार्य जो पहले भी कई बार देखिए जो अंदर यानी कि परिवार के अंदर चल रही थी, फिर चाहे संजय यादव को लेकर हो, वो कई बार इसे लेकर जिक्र कर चुकी है, कई बार इसे लेकर संजय यादव के खिलाफ बोल चुकी हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद अब खुलकर ये विवाद सबके सामने आना, ये क्या बताता है? निश्चित बात है, ये बड़ा चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष इस तरह से बिखर रहा है, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत एनडीए के दल को मिला है, बिहार के वोटर ने बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग करके जो अपना जनादेश दिया, अपना भरोसा बरकरार रखा है एनडीए पे, तो एक जो कारण बना है, उभर के आया है कि ये भी कारण है कि जो फूट इस समय घर में फूट डली है। और एक तरफ अगर हम तुलना करें कि एनडीए की बात करें, खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो नारा उन्होंने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही इसके इतर अगर बात करें, इसकी तुलना करें कि यहाँ पर अगर बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा और ये अंतर कले जो बिल्कुल अब खुल के बाहर आ गई है यहाँ पर सार्वजनिक तरीके से, तो अपने आप में इसके काफी मायने कि नथिंग इज वेल। जो पहले विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा था, जब प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल तीखा प्रहार करते हुए बोला कि अभी तो आप देखेंगे कि और कैसे एक घमासान होने वाला है यहाँ पर महागठबंधन में, तो बिल्कुल उसके संकेत बिल्कुल सामने है यहाँ पर कि जो करारी हार हुई है, क्योंकि आपको हार जीत लोकतंत्र के महापर्व में चलती रहती है, उतार चढ़ाव, लेकिन यहाँ पर समझदार उसको कहते हैं जो चिंतन करे, मनन करे और ये समझने की चेष्टा करे कि गलती कहाँ रह गई, कहाँ हमने जनता की नब्ज को समझने में भूल कर दी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक राजद के नेता बोल रहे थे कि अराजकता की बात कर रहे थे कि नेपाल वाले हालात बन जाएंगे, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कुछ नेता ऐसे बाकी हैं, हर एक विपक्षी दल में होते हैं कि जो समझदार होते हैं, सलाह देना चाहते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और मैं यहां पर जरूर दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, क्या कसूर था हिमंता बिस्वा शर्मा का? वो तो महज समय मांग रहे थे राहुल गांधी जी से, उनको नजरअंदाज करा गया और व्यथित होकर बड़े भारी मन से बिल्कुल एक कांग्रेस में उन्होंने अपना जीवन खपाया था, फिर वो भाजपा की तरफ रुक कर गए और आज ये आलम है कि आज भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री हैं असम के। तो अपने आप में ये बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण बिल्कुल सामने है। तो ये ऐसी बात है कि ये जब एक सलाहकारों आपको गलत सलाह देने लग जाए, तो आप यही हर्षद होता है कि आपका जो पार्टी का हाल हुआ है इस समय, जो बड़े बड़े दावे थे कि हम बिल्कुल एनडीए को बिल्कुल परास्त कर देंगे, लेकिन इसके विपरीत यहाँ जो जितने चुनावी पंडित थे उनके भी आंकलन बिल्कुल धरे के धरे रह गए कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं कि बिहार का जो वोटर है उसने अपना भरोसा बरकरार करा है ओल्ड गार्ड पे। ओल्ड गार्ड के मायने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, और ये बात है डबल इंजन पे भी मोहर लगी है। एसआईआर के लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि एक तरफ से जब प्रक्रिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बोला है कि आप जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको कर सकता है, लेकिन हाँ जहां मास एक्सक्लूजन होंगे, ज्यादा कुछ गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो वो हस्तक्षेप होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तो लेकिन यहां पर इस समय ये बड़ी, अब मुझे लगता है कि एक सोच जानी चाहिए कि, और कांग्रेस की भी बात है, कांग्रेस तो स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी है और बड़े महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, आजादी के बाद कौन सत्ता पे रहा है, तो लेकिन उनको सलाहकारों की आवश्यकता है कि जो अच्छी सलाह दें। और यहाँ पर अगर आपके सलाहकार जो है अच्छी सलाह नहीं देते तो वही हाल होगा जो इन चुनावों में हुआ है बिहार के 2025। तो यहाँ पर अभी राजद के लिए मुझे लगता है कि जो ये करारी हार हुई है और उसके बाद ये जो तस्वीरें साझा हो रही है, अंतर कले जो मचा हुआ है, ये इन्हें निश्चित बात है कि इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर की बात बाहर निकल जाए तो ये इससे ज्यादा चिंता की बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि आरजेडी इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि नतीजे जो सामने आए और
और नतीजे सामने आने के बाद अब जो ये देखने को मिल रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। हमारे साथ